Good morning, students. I am Rajkumar before you. Today we have read exercise 17 of class 10th for English medium. In this topic we have read mean, mode, median, and first we have know that there are three types data in our daily life. Those are ungrouped data, descriptive data एंड ग्रुप डाटा। यानी आपको तीन प्रकार के डाटा ध्यान में रखने, एक तो होते हैं अनग्रुप डाटा, एक डिस्क्रिप्टिव डाटा, एक होते हैं ग्रुप डाटा। और अब देखो ये तीनों डाटा किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है पहले। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटा के बारे में। जैसे मान लो कोई भी नंबर होते हैं, उनको अगर आप डायरेक्ट कलेक्ट करके लेके आते हैं, जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है। मान लो ये 5 बच्चे हमारे पास, मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान लो मैथ्स में इस तरह से मार्क्स वो प्राप्त किए। अब अगर आप इन मार्क्स को डायरेक्ट काम लेते होते क्या कहलाएंगे, आपके अनग्रुप डाटा कहलाएंगे। अगर आप इनको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दें, यानी यहाँ तो आ जाएंगे मेरे पास मार्क्स और यहाँ पर मान लो आ जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस तरह से। तो मार्क्स जैसे मान लो हमारे पास 3, 4, 5 और 6। अब 3 द्वारा 1 टाइम, 4 आ रहा है 2 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम। अगर आप इन डाटा को इस तरह से लिखते हो तो ये कहलाएंगे आपके कौन से, डिस्क्रिप्टिव डाटा कहलाएंगे। और थर्ड टाइप आपके हो गए कौन से, ग्रुप डाटा। अब देखो ग्रुप डाटा कैसे होते हैं, यहाँ तो आपको बनानी पड़ेगी क्लास, यहाँ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लो आपने इनको कुछ ग्रुप में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है पहले 0 से 2 आ रहा है, मान लो 2 से 4 आ रहा है, 4 to 6 आ रहा है, 6 to मान लो 8 आ रहा है। इस तरह से डाटा है। अब 0 से 2 का मतलब 0 और 1 नंबर किसी का है कि नहीं है ना, तो 0 नंबर आपके पास हो गए यहाँ पर। अब 2 से 4 का मतलब 2 और 3 नंबर वाले कितने हो गए, ओनली मात्र 3 हो गया, तो आ गया 1। अब 4 to 6 का मतलब क्या हुआ, 4 और 5 कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 डाटा हो गए। और 6 to 8 वाले कितने हो गए, ओनली मात्र 1। अब देखो ध्यान रखना, बच्चे वही है 5 स्टूडेंट्स है हमारे पास, जिनके अगर नंबर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो वो कहलाएंगे आपके अनग्रुप डाटा। अगर आप उनके नंबरों को इस तरह से लिखते हो तो वो कहलाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव डाटा। और अगर आप उनको ऐसे इंटरवल बना के लिखते हो तो वो कहलाएंगे आपके ग्रुप डाटा। तो ये पहले आपको तीनों प्रकार के डाटा है, इनके बारे में जानना है। हम यहाँ पर इन तीनों टाइप के डाटा का मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना सीखेंगे, जिनमें से इनके बारे में आप पहले 9th क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से भी इनका अध्ययन करेंगे, बाकी इन दोनों का अध्ययन हम 10th क्लास में करने वाले हैं। तो ये तो देखो हो गए डाटा जो आपको ध्यान में रखने, 3 टाइप के डाटा हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं किसकी, मेनली जो इसके फॉर्मूले हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूला किसका, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का। अब अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालोगे आप, x बार इक्वल सिग्मा x अपॉन n ये होता है। सेकंड आता है मीन बाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हो, x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसी तरह मीन बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसी तरह आएगा मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, जो आएगा x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। उसके बाद में आपको मोड के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इसी तरह आपको मीडियन के लिए ध्यान रखना है, l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये 500 के 500 फॉर्मूले, सॉरी 6 फॉर्मूले आपको पहले नोटबुक में नोट करने हैं। जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करें पहले आपको उनके हमेशा जो फॉर्मूले होते हैं मुख्य, वो आपको नोट कर लेने हैं। अब इसके बाद में देखो हम अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का अभी प्रयास करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लास मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52। देन फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब देखो 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास के अंदर, उन्होंने मैथ्स में इस तरह से मार्क्स वो ऑब्टेन किए, तो आपको इनका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। अब एक बात आप ध्यान में रखें साथ में, देखो एक तो नाम होता है अर्थमेटिक मीन, एक तो ध्यान रखना आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में। एक आपका होता है मीन, एक होता है एवरेज।
इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, इन नाम का मतलब आपको अनग्रुप डाटा दिया गया है और उनमें आपको एक ही चीज निकालनी है, कौन सा, यह फॉर्मूला काम में लेना है। यानी इन तीनों के लिए एक ही मतलब होता है, अर्थमेटिक मीन लिख दे अगला, चाहे मीन लिख दे चाहे एवरेज लिख दे, तीनों का एक ही मतलब होता है, नाम चाहे कुछ भी लिखा हुआ आए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर गिवन डाटा हमारे पास क्या रहे, गिवन डाटा जो डाटा है हमारे पास वो आ रहे हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, ये सारे 10 हो गए ना। तो ये तो लिख दिए पहले आपने इसके डाटा। अब आपको लिखना है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स बार से, और सिग्मा जो एक्स है ये होता है आपका इन सब का सम होता है, यानी 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, ये 48 है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे आएगा नंबर ऑफ काउंटिंग कितने हमारे पास, इनको काउंटिंग कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपन में क्या आ गया 10। अब सबसे पहले क्या करना आपको, इन सभी नंबरों को ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब 2 और 8 हो गए 10, 15, 20 और 28, और उसके बाद में मतलब इन सबको आप जब ऐड करोगे ना तो आपको यहाँ पर 520 वो प्राप्त हो जाएगा, और अपन में हमारे पास क्या रहा है, इसमें आ रहा है 10। अब उसके बाद में क्या करना आपको, इन सभी को ऐड कर लिया आपने, नीचे आ रहा 10, जब आप 10 का डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा इसमें 52, ठीक है। तो ये इसका 52 आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखो क्वेश्चन 2 में देखो हमारे पास गिवन डाटा क्या रहे हैं, ये सैलरी आ रही है देखो हमारे पास, यानी इसमें लिखा हुआ है सैलरी ऑफ 4 वर्कर्स इन ए स्कूल आर एस 1720, 1750, 1760, 1710, देन फाइंड अर्थमेटिक मीन। यानी गिवन डाटा में हमारे पास क्या रहे हैं 1720 और 1750, 1760 एंड 1710, और आपको क्या निकालना है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप लिखोगे वही अपना रूल, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी आपको अपना वो रूल काम में लेना है। यहाँ पर आ गया मेरे पास एक्स बार, ये 1720 हो गया, ये 1750 हो गया, ये 1760 हो गया, और ये आ गया 1710 अपॉन में इनकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है ना, 0 0 0 0 आ गया, तो लिख दिया आपने यहाँ पर 0। अब देखो 1 फिर 7 और फिर 12 है और फिर 14, फिर कैरी क्या आ रही है हमारे पास 1, फिर 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 हो गए 22, फिर हो गए 29, कैरी 2 आ रही है, 2 1 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास आ गए 6 9 40, और अपॉन में क्या रहा है 4। जब आप 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके देखो पहले इसमें डिवाइड 1 टाइम हो रहा है, बचा 2 उतार 9, फिर हो गया 7 टाइम यानी 28 1 4, उसके बाद हो गया 3 टाइम 12 है 2 एंड 0 डिवाइड 5 टाइम, यानी ये हमारे पास क्या आ गई है, उन 4 वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो आपको प्राप्त हो गई है, ठीक है। इसमें ये आपके हो गए प्रश्न 2। अब आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। इन क्वेश्चन नंबर 3, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 4 8 5 x 3 2 1 इज 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है, गिवन डाटा ये है, गिवन डाटा 3 4 8 5 x 3 2 1, एंड जो मीन आ रहा है मेरे पास वो कितना रहा है 4 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर वही मीन का रूल लगाना है, यानी x बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, यहाँ पर 4 रख दिया आपने, और सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको ऐड करना आपको, तो 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, इनकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना।
अपॉन में आ रहा है 8, ये 4 तो आ रहा है सेम, अक्स तो वेरिएबल अलग आ जाएगा, इन सब को ऐड कर लो आप, तो 7, 15, 20, फिर 23 और 26 अपॉन में 8 आ रहा है, नीचे 1 मानो। अब इनको आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इधर तो आएगा x प्लस 26, इन RHS आएगा 32। अब 26 को साइड ट्रांसफर कर दो, तो 32 माइनस 26 x इक्वल आ गया 6। ये होगा आपका सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपको द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज 51 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 54 किलोग्राम, देन फाइंड एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो देखो पहले बात करते हैं किसके लिए, फॉर सेक्शन ए के लिए। यहाँ पर जो एन हमारे पास हो गए 25, एन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए और उनका एवरेज कितना हो गया 51। तो पहले आप निकालो सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, उनके 25 स्टूडेंट्स के वेट का सम निकालना आपको। तो आप कैसे निकालोगे, n इंटू एक्स बार के द्वारा निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स बार का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। जहाँ पर ये तो होता है एवरेज, ये उनका सम होता है, ये उनके होते हैं नंबर। जब आप इनको ऐसे बीसीएम कराते हो तो ये इसी के तो बराबर आता है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये इस तरह से काम में ले लिया। तो n इंटू एक्स बार हो गया, तो कितना आ गया हमारा हमारे पास 25 इंटू 51। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, 5 कैरी टू आ रही है और 127, ये इतने किलोग्राम आ गया। उसके बाद लिखना आपको फॉर सेक्शन बी की बात करें आप, फॉर सेक्शन बी। और देखो सेक्शन बी के लिए हमारे पास एन का मान कितना हो गया, देखो लिखा हुआ है इस बार 35 स्टूडेंट्स है देखो, है ना, तो एन तो आ गया 35 एंड उनका जो एवरेज है वो कितना आ गया है, उनका एवरेज आ रहा है 54, तो यहाँ लिख दो 54। उसके बाद लिखना आपको सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो वही तरीका हो जाएगा आपका, इन दोनों क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी n इंटू एक्स बार। मतलब आपके पास ये आ जाएगा आप कितना, यानी जो 35 है वो हो जाएगा 54 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपको प्राप्त होगा 1890 किलोग्राम। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों मतलब 60 का एक साथ निकालना आपको। तो आप लिखोगे सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो जब आप 60 स्टूडेंट्स का वेट निकालोगे तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, ये हो गया और ये हो गया, यानी 12/75 प्लस 1890। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले यहाँ पर आ रहा है 5, उसके बाद आ गया 16, फिर कैरी 1 आ रही है ना 11, फिर 3, इतना आ गया। लेकिन आपको वास्तव में निकालना क्या था, आपको तो इनका एवरेज दोबारा से निकालना था, किसका, 60 स्टूडेंट्स का। अब लिखोगे आप एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो वही फॉर्मूला हो गया आपके पास, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स काम कौन सा करेगा, इन जो इनका समय है ना ये काम करेगा, यानी 3165 अपॉन एन कितना यहाँ पर 60 है ना, तो अपॉन में आ गया 60। अब जब आप इसमें 60 का डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 52.75 किलोग्राम। ये आपके पास क्या आ गया, इसका एवरेज वेट आ गया। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या रहा हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड देन न्यू एवरेज बिकम 16 देन फाइंड रिमूविंग नंबर। तो देखो शुरुआत में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर देखो कितने 5 है ना सारे, तो n तो आ गया 5 और उनका एवरेज कितना आ रहा है, ये एवरेज 18, यानी एवरेज आ रहा है हमारे पास कितना 18। पहले आप सम निकाल लो, सम ऑफ 5 नंबर्स इज, तो कैसे निकालोगे, वही तरीका आपका, इनको गुणा करना दोनों को भी, तो 5 इंटू 18 यानी 90 आ गया। उसके बाद लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको लिखना है इफ वन नंबर इज रिमूव्ड। जब आप एक नंबर को रिमूव करते हो तो आपके पास नंबर तो हो गए सारे 4, उनका एवरेज कितना हो गया 16 हो गया। अब फाइंड करो आप सम ऑफ 4 नंबर्स, तो क्या देगा 4 × 16 यानी 64 आ गया। अब आपको रिमूविंग नंबर निकालना है यानी रिमूविंग नंबर। अब रिमूविंग नंबर निकालने के लिए क्या करना आपको, इस 5 के सम में से आपको 4 का सम वो लेस करना है, यानी 90 माइनस हो गया 60, तो कितना आ गया 26 आ गया। ये आपका हो गया रिमूविंग नंबर। अब देखो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार। इसमें देखो नंबर सारे कितना आ रहे हैं मेरे पास 13 आ रहे हैं, यानी n का मान हो गया मेरे पास 13, उनका मीन आ रहा है मेरे पास 24। तो निकाल लो आप सम ऑफ 13 नंबर्स। तो सम करने का मतलब वही तरीका हो गया, n × बार हो गया। तो 13 × 24 इनको मल्टीप्लाई कराओ और 31 आ गई है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ 3 इज एडेड इन ईच नंबर, यानी ईच नंबर में आपको 3 ऐड करना है। तो जो आपके पास यहाँ पर इंक्रीजिंग वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीजिंग वैल्यू। जब आप प्रत्येक नंबर में देखो 3 बढ़ा रहे हो ना, तो 13 में कितने बढ़ गए 3 × 13 यानी 39 बढ़ गए। अब जो न्यू सम आपके पास वो कितना देगा, न्यू सम। अब न्यू सम का मतलब क्या हो गया, इस पुराने वाले में आपको ये इंक्रीजिंग वाला ऐड करना है, यानी 312 + 39, और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 351। अब आपको न्यू मीन निकालना है ना, तो न्यू मीन इक्वल हो गया आपका वही फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n, यानी 351 में आपको 13 का डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे पहले 2 टाइम हो गया, फिर बाद में 7 टाइम होगा, तो ये आ गया हमारे पास क्या, न्यू मीन। तो बच्चों अब आगे जो 10 का प्रश्न है ना, वो बिल्कुल 8 जैसा प्रश्न है वैसा ही है। उसमें 5 वर्कर्स आ रहे हैं, उनकी फिर एवरेज सैलरी आ रही है, बाद में एक क्या होता है वो उसका मतलब रिटायरमेंट हो जाता है व्यक्ति, तो उसके बाद में जो बाकी बचते हैं 4 उनकी एवरेज सैलरी दी गई है। तो आपको जो रिटायरमेंट होता है उस वर्कर की क्या निकालनी है, सैलरी। तो पहले आप 5 का सम निकाल लेंगे, बाद में 4 का, और दोनों को लेस कर देंगे, तो क्या देगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अभी आप पढ़ रहे थे राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा अध्ययन। तो बाकी हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।